प्रदेश भर में बूथ स्तर पर भाजपा अपनी पकड़ से फिर मजबूत करने के लिए अब कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष और मंडल के कार्य समिति के सदस्यों को जीत का मंत्र दे रही है। मंगलवार को उज्जैन पहुंचे अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती के दर्शन किए और कार्यकर्ताओं से मिलने फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन पहुंचे। पाठपाला में होने वाले मंडल कार्य समिति में भाग लेने के लिए संगठन के कई बड़े नाम उज्जैन में रहे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोक शक्ति भवन में मीडिया से बात की और कहा कि हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते, लेकिन उन्होंने यह माना कि बैठक में चुनाव की तैयारी के लिए आए हैं, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की खास तौर पर तैयारी जमीनी स्तर पर की जाएगी। वीडी शर्मा ने कहा कि चुनावी तैयारी तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्यों की भूमिका में भी हम 365 दिन लगे रहते हैं। साथ ही शर्मा ने बताया कि 3 दिवस के लिए बीएल संतोष आए हैं, जिसमें आज उज्जैन के कार्यक्रम के बाद वे इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले अल सुबह वीडी शर्मा ने बीएल संतोष और सुहास भगत के साथ महाकाल मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के लोक शक्ति भवन में करीब 15 मिनट तक रुककर चर्चा की और मीडिया से मुलाकात भी की। यहां से अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत पाठपाला स्थित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें सभी मंडल अध्यक्षों और अन्य कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बीजेपी के कामों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी का 3 दिन का दौरा है। ये महामंत्री प्रवास हमारा प्रतिवर्ष जो केंद्र की योजना से होता है, तो उस प्रवास के दौरान भोपाल के अंदर, उज्जैन के अंदर, आज इंदौर में प्रबुद्ध जनों के साथ उनकी बैठक है। तो इस प्रकार से संगठन काम के सुदृढ़ीकरण और संगठन काम को समझना, ये रूटीन भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र है। और इसके अंतर्गत बूथ बैठक से लेकर आज यहाँ पर उज्जैन में मंडल कार्य समिति की बैठक है। एक मॉडल के तौर पर मंडल हमारा कार्य समिति कैसे काम करती है, क्या क्या उनकी योजनाएं हैं, और उनको और सशक्त बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये जो वर्ष है वो श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारी 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर माननीय बीएल संतोष जी लेंगे और स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए और आगे और क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर मार्गदर्शन उनका होगा। तो इस प्रकार से मोर्चे, प्रकोष्ठ, सब लोगों के साथ इंक्लूडिंग मंत्रिमंडल के साथ वो कल बैठे। तो इस प्रकार से ये प्रवास बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रवास माननीय बीएल संतोष जी का हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन के लिए हम सबको मिल रहा है। तो इसी निमित्त आज हम लोग उज्जैन के अंदर आए। आज महाकाल, भगवान महाकाल का दर्शन भी किया है और दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के आज अभी मंडल की हमारी बैठक हो। सर, भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल चुनाव आते हैं तो सक्रिय होती है? कोविड में तो कोई चुनाव नहीं थे, कोविड में तो लोग एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे थे। यहाँ हालात ये थे कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है वो भी दूर से देख रहा था, ऐसे पास नहीं जा रहा था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, उज्जैन के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? जान जोखिम में डालकर भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभा रहा था। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, एक एक कार्यकर्ता मैदान में उज्जैन में, तो हमारा पार्षद भी चला गया था। हाँ, यही सेवा करते करते ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए चुनावों की तैयारी राजनीतिक दल है उसके तो है ही, लेकिन सामाजिक कामों की भूमिका में भी हम 365 दिन 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है।